आप सभी को नमस्कार। आज फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपके सामने पेश हुई हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है काश आज तुम जिंदा होती। होता यूँ है कि एक हट्टा कट्टा नौजवान सेना में भर्ती हो जाता है और कुछ दिन के बाद उसकी शादी रचा दी जाती है। बहुत ही सुंदर दुल्हन घर में आती है और बहुत खुशी से रहते हैं। गुड़िया माँ है घर में, पत्नी और वो खुद। कुछ दिन के बाद बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं ज़िंदगी में कब मोड़ आ जाए। हुआ भी यही। पत्नी कुछ दिन के बाद बीमार रहने लग जाती है। जब भी छुट्टी आते हैं पत्नी का इलाज कराने के लिए इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आती है। फिर चले जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको चिंता रहती है क्योंकि घर में पीछे से और कोई संभालने वाला नहीं था। तो 2-3 महीने के बाद फिर से छुट्टी लेके घर आ जाते हैं और पत्नी को फिर से इलाज के लिए इधर उधर हॉस्पिटलों में ले जाते हैं। पता चलता है कि पत्नी को कैंसर मिलता है। चिंता बढ़ जाती है, लेकिन अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। बहुत उस पर पैसा लगाया, बहुत ही कोशिश की कि किसी भी प्रकार से ये ठीक हो जाए। तो जब एक दिन हॉस्पिटल में थी तो पत्नी ने एक बात पूछ ली कि मैं आपसे एक बात पूछूं। बोला एक नहीं, आप 2 पूछो, 4 पूछो, बोलो क्या कहना है। पत्नी बोली अगर मैं कल को मर जाती हूँ तो क्या आप दूसरी शादी करोगे? बोला आप बताओ। वो बोली मैं नहीं कहूँगी कि आप दूसरी शादी करना। बोला कारण भी बताओ। बोली कारण ये है कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो मेरे बच्चों को दुख होगा और आप भी परेशान होंगे, क्योंकि जो दूसरी होगी उसके भी बच्चे पैदा होंगे और मेरे बच्चों में और वो अपने बच्चों में फ़र्क करेगी और वो आप भी नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप दूसरी शादी मत करना। बोले आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाती। पति बिल्कुल टूट जाते हैं। घर में बुढ़िया माँ होती है, बच्चे को संभालती है, अपने बेटे को भी बोलती है कि बेटा आप चिंता मत करो, जो मालिक करता है उसमें हमारा क्या, विधि का विधान है, अच्छा बुरा जो भी लिख दिया करतार। बेटा मैं तो यही कहती हूँ मालिक आपको दे दे खुशियों का भंडार। बेटे और माँ और दोनों बच्चे हिम्मत से काम लेते हैं। बेटा उन सभी को साथ लेके फौज में चले जाते हैं और वहाँ पर क्वार्टर लेके आराम से रहने लगते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और अच्छे मतलब पढ़ते भी अच्छे हैं। बच्चे का नीट क्वालिफाई हो जाता है, सॉरी बेटे का तो एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है और बेटी का नीट क्वालिफाई होता है। तो आराम से बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ दिन के बाद बेटे की शादी रचा देते हैं। एक पोता हो जाता है और घर में फिर से खुशियाँ लौटने शुरू हो जाती हैं और वो खुश रहने लग जाते हैं। और बेटी का भी जब कोर्स पूरा होता है, अच्छी डॉक्टर बन जाती हैं, तो बेटी की शादी रचाते हैं। जब बेटी की शादी रचाई उस टाइम उनको बहुत अपनी पत्नी की याद आई। सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जब बेटी की विदाई करते हैं उस टाइम जब बेटी को विदा कर रहे होते हैं तो बेटी को कलेजे से लगा के इतना रोते हैं कि सामने वाला भी देख नहीं पाता है। सभी भावुक हो गए जब बेटी को विदा कर रहे थे। सारा काम हो जाता है, बेटी को विदा कर देते हैं और लास्ट में फोटो के सामने आके एक ही बात बोलते हैं, सारा काम ठीक हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन तुम्हारी कमी मुझे आज बहुत खली, काश आज तुम जिंदा होती। तो मन में सोच के रह जाते हैं। देखो इसमें ये होता है कि मालिक ने जो किस्मत में लिख दिया है ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस भाई साहब की हिम्मत को सलाम। इस भाई ने जिस प्रकार से हिम्मत करके अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा किया, काश कल ने किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो, मालिक किसी के साथ भी ऐसा न करे। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हो भी जाता है तो हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से इस भाई ने अपने बच्चों को कामयाब किया, इसी प्रकार से अगर किसी के साथ कुछ घटना हो जाती है तो हिम्मत रखें और अपना हौसला न तोड़ें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।